18 मई जिस रात आफताब ने श्रद्धा को मारा था, उस रात की डिटेल्ड कहानी क्या है वो अब सामने आ गई है। खुद आफताब ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसकी डिटेल आई है। इस स्टेटमेंट से ये प्रूव होता है कि आफताब दो चीज़ों का शौकीन था, एक तो नशे का और दूसरा लड़कियों का। और इस स्टेटमेंट में ये भी समझ आता है कि आफताब ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की है। आफताब का कहना है कि 18 मई उनका झगड़ा हुआ था घर के सामान को लेकर। ये झगड़ा अक्सर हुआ करता था और क्योंकि झगड़ा हो रहा था, श्रद्धा चिल्ला रही थी, तो वो नीचे गया, उसने गांजे वाली सिगरेट पी, नशा किया और वापस घर आया। घर आते ही श्रद्धा फिर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद नशे में उसने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आफताब ने ये बताने की कोशिश की है कि उसने जो कुछ श्रद्धा के साथ किया वो नशे में किया, ताकि उसकी सज़ा कम हो सके। खैर, आगे बढ़ते हुए आफताब ने कहा कि श्रद्धा को मारने के बाद वो उसकी बॉडी के पास बैठकर भी सिगरेट पीने लगा, बियर लेकर आया, बियर पी, खाना खाया और उसके बाद रात भर मज़े से नेटफ्लिक्स देखी। पूरे टाइम श्रद्धा का शव उसके पास ही कमरे में पड़ा रहा। रात भर में सीरीज देखकर उसने बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। इसी बीच मार्केट से जाकर सामान लेकर आया और घर आकर श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने लगा। आफताब ने जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए, उस वक्त उसे किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। मुस्कुराते हुए आराम से उसने ये काम किया। आफताब ने रिसर्च इतनी तगड़ी की थी कि श्रद्धा के ऑर्गन्स जो जल्दी सड़ सकते हैं, जिनसे बदबू जल्दी फैल सकती है, उनको सबसे पहले नष्ट किया। जैसे कि इंटेस्टाइन्स को चॉप करना, लिवर को फेंकना, ये सारी चीज़ें पहले फेंकी गई। बाकी पार्ट्स को फ्रिज में रख दिया गया फ्रीज होने के लिए। आफताब ने यह भी बताया कि श्रद्धा की बॉडी के 16 ऐसे हिस्से हैं जो वो फेंक नहीं पाया मई महीने में। मई से लेकर अक्टूबर तक उसके फ्रिज में ये बॉडी पार्ट्स पड़े रहे थे। आफताब का कहना है कि श्रद्धा की डेथ के बाद वो अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल लेकर आने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में जॉब लग गई, तो रात में वो कॉल सेंटर जाता और बम्बल पर उसने दूसरी लड़कियों से दोस्ती करनी भी शुरू कर दी थी। एक लड़की से उसकी दोस्ती भी हुई, तो रात को वो जॉब पर जाता और दिन में वो लड़की घर पर आ जाती। इसीलिए श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स फ्रिज में थे वो फ्रिज में ही रहे। इन बॉडी पार्ट्स में सिर, धड़, पैरों के पंजे, हाथों की उंगलियां, ये सभी चीज़ें फ्रिज में ही रह गई और मई से अक्टूबर तक ये चीज़ें आफताब के फ्रिज में ही रही। अक्टूबर में बाद में उसने इन बॉडी पार्ट्स को फेंका। आफताब पुलिस को बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके इसको लेकर बहुत उलझा रहा है। बार बार जंगल में एक ही जगह ले जा रहा है और वहाँ से भी पुलिस को कुछ खास चीज़ें मिली नहीं है। अभी तक सर नहीं मिला है और धड़ नहीं मिला है। ऐसे में अब खबर ये भी आ रही है कि आफताब देहरादून भी गया था। श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने देहरादून में भी फेंका। अब पुलिस देहरादून जाकर भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके साथ ही जिस लड़की का जिक्र हो रहा है कि जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी फ्रिज में फ्रीज की गई थी, तब एक लड़की घर पर आया करती थी, उस लड़की को भी बम्बल ऐप के ज़रिए ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उस लड़की को जल्द ही बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, जिससे बहुत कुछ क्लियर होगा। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो आफताब है, इसने श्रद्धा पहली लड़की है जिसे मारा या इससे पहले भी किसी को मारा है, क्योंकि ये एक साइको किलर हो सकता है। जिस तरह की बातें ये कर रहा है और जिस तरह से इसने श्रद्धा की हत्या की है वो नॉर्मल नहीं है।